हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 है, उसके कंप्लीट 3 के 3 सम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो अपलोड किया है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक अपना क्लियर करें, बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिर देन इस वीडियो पर आएँ। ठीक है जी। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। क्या कह रहा है कि आफ्ताब की एक डॉटर ने, आफ्ताब ठीक है पेरेंट्स है, ठीक है पिता है, वो अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल पहले मैं क्या था, तुम्हारी एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स था। और ठीक है, और ठीक है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है आई शैल बी 3 टाइम्स। लेकिन क्या वो आगे भी कह रहा है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। सिंपल है। वो क्या कह रहा है, 7 साल मीन्स 7 साल पहले वो क्या था, 7 टाइम्स था किसके, उसकी डॉटर की एज से, ठीक है उसकी लड़की की एज से। और 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल। तो अपन ने क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अपन ने सबसे पहले इक्वेशंस भी बनानी है, फिर बाद में इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना है। तो जल्द सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डन करते हैं। ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले आपके स्टेटमेंट आफ्ताब टेल हस इज डॉटर, मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है आफ्ताब प्रेजेंट एज वो एक्स है, ठीक है जी। और उसकी जो डॉटर है, ठीक है जी, उसकी जो डॉटर है, डॉटर की प्रेजेंट एज है वो क्या, मैं वाई के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, 7 साल पहले, बिफोर 7 ईयर्स, ठीक है 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या, उसकी जो आफ्ताब की जो एज है ना, वो क्या होएगी, वो होएगी x-7। सिंपल। 7 में आप माइनस कर रहे हो, जो आज की एज है उसमें से आप 7 को माइनस कर दो, घटा दो। और उसकी जो डॉटर की एज है वो, जो उसकी डॉटर की एज है उसकी एज y-7, यही होएगी ना। सिंपल। अब ये तो था 7 साल पहले। 3 साल बाद की भी बात वो कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, ठीक है 3 साल बाद जो आफ्ताब है उसकी, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है सॉरी आफ्ताब की जो एज है 3 साल बाद, वो क्या होगी, x+7 और x+3, 7 ही कह रहा है, x+3 यही ना। और उसकी डॉटर की y+3। अब ना क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से पढ़ो। वो क्या कह रहा है कि 7 साल पहले वो 7 टाइम था उसकी एज की, मीन्स ये वाली है 7 साल पहले की एज। तो आफ्ताब उसकी डॉटर का क्या क्या था, 7 टाइम्स, ठीक है 7 टाइम्स था उसकी डॉटर के। ठीक है जी। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन देखो, आज से 3 साल बाद, ये रही 3 साल बाद, उसकी डॉटर की एज के कितना 3 टाइम्स हो जाएगा वो, मीन्स x+3 उसकी डॉटर का 3 टाइम्स। अब इसको इन दोनों को इन इक्वेशनों को फर्दर सॉल्व करो। ये आ जाएगा -7, 7y माइनस में 49। तो यहाँ से आप क्या करो, ये -7 इस साइड और ये 7 उस साइड प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस में अगर आप 49 से 7 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर वो कहता है, वो आता है 42। ठीक है। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करो, x+3, 3y+9, यही है x, ठीक है। आप ये प्लस का 3 इसको इस साइड ले आओ, और 9, ये 9 से 3 को माइनस कर दो तो 6 आएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमारा जो 50% क्वेश्चन है यहाँ से डन हो गया, क्योंकि ये हमने अलजेब्रिकली दोनों इक्वेशनों को बना लिया। अब हम देखते हैं ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो ग्राफिकली आपने 9th में सीखा होएगा आई थिंक। तो अगर नहीं सीखा तो हम बेसिक्स मतलब भी आसान सा है, उसको सॉल्व 1 बाय 1 आपको बता। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ x-7y = 42, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और x
3y6k, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले मैं x और y की वैल्यू मैंने पुट करनी, ठीक है। 9th में आपने शायद किया होगा, ठीक है। तो अगर किया होगा तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, अगर मैं x की जगह पर मैं क्या 0 पुट करता हूँ, x की जगह पर मैं 0 पुट करता हूँ। देखो, आप x की जगह पर 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y किसके इक्वल आएगा, देखो, वेट अ मिनट। ओके, तो ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, क्योंकि अगर आप -49 माइनस का 49 है और प्लस का 7 है, तो ये छिली सी मिस्टेक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, देख लोगे। तो देखो, यहाँ से आप अगर x की जगह पर 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो y किसके इक्वल आएगा, एक बार फिर से, माइनस से माइनस कैंसिल, किसके 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो y किसके इक्वल आएगा, 6 के। इसी तरह से अगर आप x की जगह पर 7 को पुट करके देखते हो, ठीक है, x की जगह पर आप 7, मैं यहीं पर कर देता हूँ, x की जगह पर मैंने क्या 7 पुट करने माइनस, ये तो ना ये रफली वर्क होता है, ठीक है। ये रफली वर्क, आप इसको मीन मतलब भी ना भी करो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ये चीज़ मतलब ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तब ये चीज़ आपके लिए काम आएगी, ठीक है। ये ज़्यादा मेन है, तो ये रफ सा वर्क कोई बात नहीं। तो देखो, अगर मैं x की जगह पर 7 पुट करता हूँ तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा देख लेते हैं आप। तो माइनस का ये 7 उस साइड ले जाओ आप, ये माइनस का है, माइनस का 7y, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो सॉरी, यहाँ पे ना देखो, ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये प्लस का इस साइड माइनस का है, ये 49 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ओके, तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, 7 के। तो इक्वेशन देखो, इक्वेशन मेरी क्या बनी, मीन जो कोऑर्डिनेट कौन कौन से आए, अगर x 0 है तो y 6 के इक्वल है, अगर x 7 है तो y भी 7 के इक्वल है, ठीक है जी। ये दो कोऑर्डिनेट बन गए कौन सी, इस इक्वेशन के, ठीक है। x - 7y इज इक्वल टू -42 के। अब इस वाली इक्वेशन पर चलते हैं आप। तो यहाँ से भी मैं देखो, अगर x की जगह पर मैं क्या, ठीक है, देखो x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, सिंपल x की जगह पर मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y किसके इक्वल आएगा, ये 6 -3 -2, y किसके इक्वल आया है, y किसके इक्वल आएगा, -2 के, -2 के ही इक्वल आया ना। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू -2 आती है। अगर आप x की जगह पर 6 पुट करते हो, ठीक है, आप अगर x की जगह पर 6 पुट करते हो, या आप ऐसा करो, चलो x की जगह पर आप 6 पुट करो, माइनस ये आ जाएगा 6, एक 3y6, 3y, जे इस साइड आ गया 0, यहाँ से y किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये रहा। अब क्या करते हैं, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट देखो, इस इक्वेशन के को जो फर्स्ट है 0 -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, और दूसरा 6, 0 मीन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ठीक है जी। अब इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, ठीक है, आप एक इक्वेशन का देखो, 0 है, 0 की x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। आप इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, x 0 और y की ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है, 7 x की वैल्यू 7 है, ये रहा, और y की वैल्यू भी 7 है, ये रहा, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कौन से वाला, 0 6 वाला, और ये वाला है 7 7, ठीक है, x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। ओके जी। अब इसको मिला देते हैं अपन, ठीक है जी, स्केल से मिला देते हैं। ओके, एक हमारी जो लाइन बन गई। अब हम हमारी सेकंड लाइन देखते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू ये रही 0 और y की वैल्यू ये रही -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ठीक है जी। और सेकंड x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 ये रही, और y की वैल्यू 0, ठीक है जी। अब ये पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट का नेम 6 0। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं अपन। ओके जी,
तो ये लाइन है, ये लाइन्स पैरेलल लाइन्स है, ठीक है जी। ये कौन सी लाइन्स है? ये पैरेलल लाइन्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, ठीक है, फॉर 3900। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट का कोच है, क्रिकेट कोच है, ठीक है, लेडीज़ है, उन्होंने क्या किया, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदे, कितने? 3900 रुपीज़ में, ठीक है, 3900 रुपीज़ में। और थोड़े टाइम के बाद उसने एक बैट और खरीदा और 2 बॉल्स खरीदी, कितने? मतलब कितनी अमाउंट में? 1300 में, रुपए में। तो अपने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली बनाकर देखना है। तो जल्दी से क्वेश्चन को डन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट करूँगा कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट की कॉस्ट किसके? एक्स के इक्वल, और सेकंड बैट है उसकी कॉस्ट है वो वाई के इक्वल, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं आप। क्या करें, अगर एक बैट का जो प्राइस है वो एक्स है तो 3 बैट्स का क्या होगा? 3x, सिंपल। प्लस में अगर एक बॉल का जो प्राइस है वो वाई है तो 6 बॉल का 6y। टोटल कितनी अमाउंट है? 3900, ठीक है, 3900। टोटल कितनी अमाउंट है? 3900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, कितनी बॉल्स है? बैट कितना है? 1, तो एक्स प्लस वॉल्स कितनी है? 2y, ठीक है जी। और प्राइस कितना है? 1300, जी सेकंड इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशंस तो बनी पड़ी है। अब इसको और क्या करें? अब ये तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर, सेकंड क्वेश्चन यहीं पर डन हुआ, मतलब 50% तो डन हुआ। अब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है अपन। तो जल्दी से इसको भी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू है 3900। अगर हम यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर भी आप सेकंड इक्वेशन लिखो, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है जी। यहाँ से आप अगर x की वैल्यू को 100 पुट करते हो, x की वैल्यू को आप 100 पुट करके देखो, x की वैल्यू को आप 100 प्लस में 6y 3900, यहाँ से प्लस 6y 3900, 6y ये 300 उस साइड, ठीक है जी। तो यहाँ से 6y ये आएगा 3600, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 600, क्या आएगी? 600। y किसके इक्वल आया है? y आया है 600 के, ठीक है जी। अगर आप x की वैल्यू को 100 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 600। अगर आप x की वैल्यू को 300 पुट करते हो, ठीक है जी, आप x की वैल्यू को 300 पुट करते हो, मतलब मैं सिलेक्टेड की वैल्यू, मतलब सिलेक्टेड सी वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना आप इसको अगर आप 200 पुट करके देखो ना तो थोड़ी सी मतलब अच्छी वाली वैल्यू नहीं आती, ठीक है, पॉइंटों में आएगी। तो पॉइंट में ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप इसको मतलब कॉमन सेंस है जी, तो आप ऐसे देख कर भी बता सकते हो कि जहाँ पर मैं 300 पुट करूँ कि 400। आइए समझ में, क्योंकि आप टेबल से फुली तरह से वरी हो, ठीक है, मीन्स अवेयर हो। तो देखो अगर मैं एक्स की जगह पर 300 पुट करता हूँ तब ये मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो रफ सा वर्क है। एक्स की जगह पर मैंने क्या 300 पुट करना है और प्लस 6y 3900, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 900 प्लस में 6y 6y। आप क्या करो, ये 900 को इस साइड ले आओ, ठीक है जी। तो ये आएगा 3000, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 500। अगर आपने x की वैल्यू 300 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 500। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना ये वाली, इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या आया? x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 600। अगर x की वैल्यू 300 तो y की वैल्यू 500। सिंपल इज़ दैट। अब हम हमारी चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन की ओर, प्यारी सी सेकंड इक्वेशन की ओर। तो x की वैल्यू को अगर आप 100 वही है 100 पुट करके देख लो, ठीक है, आप 100 पुट करके देख लो x की वैल्यू को। तो यहाँ से 100 2y 1300, तो यहाँ से आप ये 1300 उस ये 100 ये रहा तो 1200, ये 2 इस साइड, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 600। अगर आप इसी तरह से सेम, ठीक है, यहाँ पर भी आप 300 पुट करके देखो
तो अगर आप 300 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी सेम ही आएगी कि कौन सी आएगी 500। ठीक है जी, आप पुट करके देखना, ये आपका होमवर्क है। अब हम जल्दी से इसका जो ग्राफ है वो भी प्लॉट करेंगे। तो अब इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू क्या है, ये 100, y की वैल्यू 600, 300, y की वैल्यू 500। ठीक है जी, चलो अपन जल्दी से इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो जो सबसे जो फर्स्ट मेरा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600। ये रहा, ये तो x है 600, मतलब ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 300, ये रहा, y की वैल्यू 500, ये रहा, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, मीन्स इसको मिलाते हैं। ओके जी, अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो भी तो मतलब अभी ये रही, ये भी तो कोऑर्डिनेट ऐसे ही आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 100, y की वैल्यू है 600, तो x की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये रहा, मतलब यही सेम दोनों ही कोऑर्डिनेट है, क्योंकि चारों के चारों कोऑर्डिनेट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी सेकंड लाइन है वो भी इसी के ऊपर आएगी, इसी के ऊपर आएगी ना, सिंपल। तो ये दोनों लाइन्स आप यहाँ पर दोनों लाइन्स की इक्वेशन लिख दो। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x+3y किसके इक्वल है, x+3y किसके 3900 के। तो इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी यहीं इसी लाइन पर है, मीन ठीक है। यहाँ से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी डन हुआ, ये इसका ग्राफ है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी। ठीक है, मीन जो 2 किलो के सेब हैं और 1 किलो के ग्रेप्स हैं, ठीक है, ये अंगूर हैं, उनका जो प्राइस है वो कितना है 160 रुपये। और कुछ दिन मीन्स कुछ मंथ के बाद, कुछ महीनों के बाद 4 के जी मीन 4 किलो एप्पल्स का और 2 किलो ग्रेप्स का जो रेट है, ठीक है, वो कितना हो गया 300। तो अपन ने इसको, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से खल्लास करते हैं। देखो सबसे पहले सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg के लिए x, 1 kg ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल की बात पहले करते हैं। ठीक है, एप्पल के 1 kg के लिए कॉस्ट कितनी है x। फिर नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg अगर 1 किलो के ग्रेप्स है उसकी y है, अगर 1 किलो के सेब है उसकी x है, अगर 1 किलो के अंगूर हैं तो उसकी जो प्राइस हमने लेट कर ली y के इक्वल। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके, तो देखो सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस में y किसके कितनी अमाउंट कितनी है 160। ठीक है, सॉरी। तो देखो कैसे बनी, 2 किलो एप्पल्स है, 1 किलो के लिए कीमत कितनी है x, 2 किलो के लिए 2x, सिंपल। 1 किलो के लिए y है और हमने ग्रेप्स खरीदे भी 1 किलो है, तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 160 के। नेक्स्ट इक्वेशन 4x कितने 4 किलो है। ठीक है, 4 किलो अपने एप्पल्स हैं और 2 किलो कितने हैं ग्रेप्स, तो 2 बाई इक्वल अमाउंट कितनी है 300। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट को जो 50% का क्वेश्चन है वो डन हुआ, क्योंकि हमने अलजेब्रिकली दोनों इक्वेशनों को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशंस लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो देखो मैंने इक्वेशंस लिख दी। अब यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर मैं x की जगह पर 50 पुट करता हूँ, x की जगह पर मैं 50 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू 50 प्लस y
आप कुछ भी पुट करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं सिलेक्टेड सी क्यों फिल कर रहा हूँ, क्योंकि आपका इससे आंसर क्या आ जाएगा, आसान आएगा। आप ग्राफ में आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है, बढ़िया बड़ी हो जाएगी। अगर पॉइंट, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी वैल्यू को पुट कर दे तो उसका पॉइंटों में आंसर आता है। हालांकि मतलब भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पुट कर सकते, नो, ठीक है, मीन्स उससे डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सिलेक्टेड सी आप कहोगे अपने माइंड से सिलेक्टेड सी वैल्यू को ही पुट करके देखना है। ओके जी, तो देखो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस में y160, ठीक है जी। ओके जी, तो y किसके 1600, ये 100 उस माइनस में, यहाँ से y किसके 60 के इक्वल। अगर आप x की जगह पर 50 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आती है 60। अगर आप x की जगह पर 60 पुट करते हो तब y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं अपन। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। 2 गुना x की जगह पर मैंने क्या पुट किया 60 प्लस में, तो हम y की वैल्यू तो देखेंगे। तो ये आएगा, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 160 में 120 को माइनस करो तो 40। तो अगर आप x की जगह पर 60 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आती है 40। तो ये इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स देखो, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बना, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, ठीक है जी। तो ये इस इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 के। अब हम सॉल्व करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो अब अगर मैं x की जगह पर 70 पुट करूँ, ठीक है जी, तो यहाँ से देखो x की जगह पर मैंने 70 प्लस में, ठीक है, 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ से आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28, ठीक है जी। ओके, तो देखो अब 2y 300, ये 280 को आप इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा 22y, यहाँ से y किसके इक्वल आएगा 10 के, किसके 10 के। अगर आप x की वैल्यू 70 फिल करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब नेक्स्ट अगर आप x की जगह पर 75 पुट करते हो, ठीक है, तो y किसके इक्वल आएगा, y 0 के इक्वल आएगा। आप करके देखना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर, ग्राफ पर। तो देखो ये रहा मेरा ग्राफ। अब हम ग्राफ में इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो अपना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 50, एक्स का कोऑर्डिनेट 50 पर है और वाई 60। एक्स का कोऑर्डिनेट 50 ये रहा और वाई 60 मीन्स ये रहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। पॉइंट का नेम क्या है, एक्स 50 वाई 60। सेकंड, एक्स क्या है 60 और वाई क्या है 40। देखो वाई ये रहा, ठीक है जी। एक्स कितना 60, वाई कितना 40। तो आप इस इक्वेशन को मिलाओ, ठीक है, इस लाइन को आपने ड्रॉ करिए। ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन है 2x प्लस में y इक्वल टू 160, ठीक है, डिग्री नहीं लगानी, सॉरी। तो अब देखो ये थी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड के कोऑर्डिनेट देखो 70 10 75 0, ठीक है जी, 75 0। तो आप देखो क्या करते हैं, आप 75 ढूंढो सबसे पहले, यहाँ यहीं पर आएगा ना, कहीं यहीं पर आएगा, ठीक है, और 0 एक पॉइंट नहीं, सबसे पहले आप ये लिखो ना 70 ये रहा और 10 ये रहा, मीन्स यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आप पहले अब ये वाला देखो फर्स्ट, ये इस पॉइंट का नेम क्या होएगा, ये वाला पॉइंट होएगा 70 10, यही होएगा ना 70 10। सेकंड पॉइंट है वो 75 0, 70 एक्स की वैल्यू कितनी है 75 और वाई की 0, ये एक्स की वैल्यू 75 और वाई की वैल्यू 0, मीन्स यहीं पर आएगा ये वाला पॉइंट 75 और 0, ठीक है जी। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ 75 और 0। अब इन दोनों को आप ज्वाइंट करो, ठीक है। देखो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है हमारी पैरेलल। ये लाइन की इक्वेशन आप सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कौन सी है 4x प्लस में 2y किसके इक्वल है 300 के। तो हमारे जो 3 के 3 क्वेश्चन डन हुए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कून स्टडी चैनल।